नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। साथियों, आज प्रथम दिन ही जो मैंने थंबनेल में लगाया है लगभग 1 दर्जन फोटो क्लिप्स, वह आ चुका है। पूरे बिहार भर के कई अलग-अलग जिलों के प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं का है। अधिकतर बीमार कौन पड़ रहे हैं? अभी तक मैंने देखा अधिकांशतः बीमार पड़ने वालों में संख्या है कक्षा प्रथम से 8वीं तक के बच्चों का। उसमें भी कक्षा प्रथम से 5वीं तक के बच्चों का, अर्थात प्राथमिक विद्यालय के बच्चे अत्यधिक जो है बीमार पड़ रहे हैं। तो कम से कम प्रारंभिक विद्यालयों को जो है छुट्टी तो देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। अब हो सकता है कि आज विद्यालय खुले हों और ये सारे दृश्य जो है फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जो है सोशल मीडिया पर वायरल होंगे, न्यूज चैनलों पर चलाए जाएंगे, समाचार पत्रों में छपेंगे। तो इन माध्यमों से डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास पहुंचेंगे तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है अब मजबूर होंगे कि के पाठक के रहते हुए भी यही हालात थे और उनके रहते हुए भी यही हालात होंगे, तो फिर बदला ही क्या? सिर्फ समय सारणी बदल देने से, कुछ रियायतें दे देने मात्र से खुशियां तो लौट के आई, लेकिन वह खुशी फिर से जो है गम में तब्दील होना आरंभ हो चुका है। पुनः एक बार जो है चारों तरफ चित्कार मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। अभिभावक परेशान हैं, बेचैन हैं। छात्र छात्राएं जो हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं, वे लगातार बेहोश हो रहे हैं, उनको लू लग रहा है, उनके मुख से खून भरा वोमिटिंग आ रहा है, उनके नाक से ब्लीडिंग आरंभ हो चुके हैं, बेतहाशा बेशुद्ध बेहोश हो जा रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं बेहोश हो रहे हैं, छात्र छात्राएं बेहोश हो रहे हैं। तो इस प्रकार के तमाम जो दृश्य आ रहे हैं, यह दिल को दहला देने वाला है, मन को कुंठित करने वाला है, आंखों को शर्म से झुका देने वाला है कि आखिर बिहार के सरकारी विद्यालयों का स्थिति क्यों नहीं बदल रहा है? क्यों थोड़ी सी गर्मी होने के उपरांत जो है इस प्रकार के दृश्य देखने को मिल रहे हैं? तो इस साफ साफ जाहिर होता है कि प्रबंधन सही नहीं है, विद्यालयों का भौतिक परिस्थिति सही नहीं है, हालात सही नहीं है, वहां व्यवस्थाएं सही नहीं दिए जा रहे हैं। इसलिए गर्मी जो है बर्दाश्त करने की क्षमता वहां के शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं को नहीं हो पा रहा है। पंखे नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, कैंपस में पेड़ पौधे नहीं हैं, तो कहां से होगा? पंखा सुन कहां रहा है? यहाँ सारे कक्षाओं में जो है कूलर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पूरा ड्रम में ORS घोल भर करके रख देना होगा, नहीं शीतल पेयजल की उपलब्धता करानी होगी, समय दर समय उनको कुछ जो है हल्का कुछ अल्पाहार देने की आवश्यकता होगा 2-2 घंटा के ऊपर, तब जाकर के कुछ राहत हो पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में कुछ नहीं होने वाला है। और यदि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार इन सारी व्यवस्थाओं को करने में असमर्थ है तो फिर एक ही उपाय है कि विद्यालयों को पूर्ण रूपेण पूरे जून माह के लिए छुट्टी कर दिया जाए, क्योंकि लगातार मौसम वैज्ञानिक, मौसम विभाग, मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा भीषण गर्मी की संकेत दी जा रही है, उनके द्वारा रेड अलर्ट, हाई अलर्ट जारी किए जा रहे हैं और जून के अंतिम सप्ताह तक ऐसा ही मौसम रहने की जो है वो अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो जब सारे चीज पूर्व से ही ज्ञात हों तो फिर मोल खतरा लेने की क्या आवश्यकता है? जब किसी का गोद सुना हो रहा है, जब किसी के बुढ़ापे का सहारा छिन जा रहा है, जब किसी के घर में मातम छा रहा है, जब किसी के परिजन अभिभावक जो है अपने बीमार बच्चे को लेकर के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वे बेहाल हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, तो इसका दर्द आखिर कौन सुनेगा? न तो पंचायत प्रतिनिधियों का इसके प्रति कोई ध्यान है, नहीं विधायक, नहीं सांसद, नहीं MLC, नहीं किसी अन्य अधिकारी पदाधिकारियों को इसके प्रति कोई ध्यान है। तो आखिर इन गरीब किसान मजदूर भूमिहीन के जो बच्चे विद्यालयों में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आखिर इनका ध्यान कौन रखेगा? इसलिए अब खुद के बच्चों का ध्यान खुद ही अभिभावकों का रखना होगा और विद्यालय खुला रहे अथवा नहीं। गर्मी अत्यधिक है, आपके बच्चे मर रहे हैं, अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों का बच्चे नहीं मर रहे हैं, इसलिए आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजे ही नहीं। नामांकन रद्द होगा तो देख लिया जाएगा, लेकिन मत भेजे आप अपने बच्चों को विद्यालय। क्यों मरने के लिए? आप पढ़ने के लिए भेज रहे हैं कि मरने के लिए भेज रहे हैं? बच्चा पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और वहां जो है उसकी लाश आपके गोद में दे दिया जा रहा है, वहां आप बच्चा स्वस्थ भेज रहे हैं, बीमारी के हालात में आपके बच्चों को आपके गोद में सौंप दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की परिस्थिति जब उत्पन्न हो रही है तो क्यों आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं? मौत के मुंह में क्यों भेज रहे हैं जानबूझ करके? तो ठीक है, नेता आतताई हो चुके हैं, अधिकारी आतताई हो चुके हैं, वो निर्लज निर्मम है, निष्ठुर है, निरंकुश हैं, उन्हें मोह माया नहीं है, लेकिन आपका बच्चा है तो आपका अपना बच्चे से तो मोह है ना। फिर क्यों? आपका बच्चा जिंदा रहेगा तब तो पढ़ेगा, तब तो आपके बुढ़ापे का सहारा बन पाएगा। अन्यथा की स्थिति में जो हालात है, बच्चा आपका दिवंगत हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, आपका गोद सुना हो जाएगा, तो फिर बुढ़ापे का सहारा आपको कौन बनेगा? बुढ़ापे का डंडा आपका कौन बनेगा? क्या ये जनप्रतिनिधि या अधिकारी बनेंगे जो आज आपके बच्चे के मौत को मुंह में ढकेल रहे हैं? नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं। इसलिए आप अपने बच्चे को कतई विद्यालय न भेजें यदि विद्यालय खुले रहते हैं तो, और चारों तरफ से दबाव बनाया जाए, क्योंकि एस सिद्धार्थ साहब के से काफी उम्मीदें हैं सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राओं के परिजन अभिभावकों का। तो सभी तरफ से दबाव बने कि गर्मी की छुट्टी पूर्णतः पूरा जून तक दिया जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।